Hello friends, today we are going to study about another topic in biostat, that is variable. ठीक है. सो वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम इसको बिल्कुल लेमैन टर्म में समझेंगे कि इफ़ यू वांट टू बाई क्लोथ, ठीक है, आपको क्लोथ ख़रीदना है. फाइन. सो उस क्लोथ को ख़रीदने के लिए आप सबसे पहले कुछ डिसाइड करोगे, कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि किस ओकेजन के लिए ख़रीद रहे हैं. ठीक है, कौन सा कलर चाहिए आपको, फैब्रिक कौन सा चाहिए, राइट, कौन से ब्रांड का चाहिए, किस जगह से ख़रीदेंगे आप. तो आपने क्या किया, एक क्लोथ के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स डिसाइड किए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक क्लोथ को ख़रीदने के लिए आपने डिसाइड की कि भाई ओकेजन क्या है, कोई फंक्शन है, जस्ट फॉर नॉर्मल वेयर, किस लिए चाहिए. तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिसाइड किए क्लोथ के लिए, उसी को हम कहते हैं वेरिएबल. ठीक है. बायोस्टैट्स में वेरिएबल का मतलब होता है कि जो भी हम रिसर्च में रिसर्च के लिए जो भी टॉपिक ले रहे हैं, तो हर एक डेफिनेशन ही आप देख लीजिए कि वेरिएबल इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन टू अनदर इंडिविजुअल. कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो पर्सन लिए, पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. तो उसी को हम वेरिएबल कहते हैं, जो वैरी करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, एक थिंग से दूसरे थिंग के लिए, या एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए जो वैरी करेगी उसको हम वेरिएबल कहेंगे. ठीक है. अब ये जो वेरिएबल है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो पूछे जाते हैं. तो ये आपको CSIR में तो उतना नहीं मिलेगा, बट ICMR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ICMR में आता है. तो सबसे पहला जो वेरिएबल का टाइप है वो है क्वालिटेटिव वेरिएबल और कैटेगोरिकल वेरिएबल. क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि इन वेरिएबल्स को हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, एक कैटेगरी होती है, इनको बस एक नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेल फीमेल सेक्स रेशियो अगर आपको लिखना है तो मेल फीमेल आप लिख दोगे, या फिर किसी का जस्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई काउंटिंग नहीं कर सकते. जैसे ऑक्यूपेशन आप लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लिए ये आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. बट यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं. नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है. तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल मीन्स द वेरिएबल विच कैन बी गिवन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आप उसको नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हाइट को नंबर दे सकते हैं आप, 5 फीट, ठीक है, 6 फीट, ये हाइट. वेट को भी आप दे सकते हो, ठीक है, 50 kg, 45 kg और पाउंड्स एंड ऑल. ठीक है. तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जा सकती है. नाउ इन दिस क्वांटिटेटिव वेरिएबल यू हैव टू डिफरेंट टाइप. ठीक है. पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल. ठीक है. डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है, यहाँ पे एक होल नंबर लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे डेसिमल में कोई भी नंबर नहीं आएगा, एक रेंज गिवन होगी, उसी में आपको लिखना होगा. फॉर एग्जांपल कि अगर हम BP किसी का मेजर कर रहे हैं, तो BP ऐसा आप नहीं लिख सकते कि हाँ भाई 82.5 और 86.5 ऐसा समथिंग आप BP नहीं लिख सकते. या RBC काउंट है तो 4.5 लाख, ऐसे कुछ नहीं लिख सकते आप. ठीक है, पूरा होल नंबर लिखा जाता है. ठीक है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं. जबकि कंटिन्यूस, अच्छा, डिस्क्रीट में फाइनाइट वैल्यू होती है. ठीक है, ये याद रखिएगा. कंटिन्यूस वेरिएबल जो होता है उसमें एक प्रिसाइज वैल्यू होती है, मतलब यहाँ क्या होता है कि आप पूरा डेसिमल तक लिख सकते हैं. इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं यहाँ पे. जैसे हाइट है तो 5.6, 5.3 ऐसे आप लिख सकते हो. तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं. ठीक है. तो दो वेरिएबल आपको समझ आ गए, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. ठीक है. नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. तो वो क्या चीज़ होती है हम समझेंगे.
independent variable, and the next one is dependent variable. ठीक है, ये चीज़ें हम समझेंगे ये होता क्या है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जैसे आपको स्टडी करना है कि कोई एक ड्रग है, ठीक है, उस ड्रग का शुगर लेवल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, कि ये जो ड्रग है ये शुगर को इंक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीज़ करता है, ये हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो जो ड्रग है ना, ड्रग आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, शुगर लेवल जो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है, कैसे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है. मतलब ये जो ड्रग हम दे रहे हैं ना, हम इसका जो भी अमाउंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ड्रग को चेंज कर सकते हैं, ड्रग का अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, एज पर द रिसर्च रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. लेकिन इस ड्रग का जो इफ़ेक्ट आएगा ना, ठीक है, इस ड्रग की वजह से जो शुगर लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, हम शुगर लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ खुद से नहीं कर सकते. ठीक है, वो ड्रग करेगा, लेकिन ड्रग को हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसलिए शुगर लेवल डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और ड्रग आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. तो अगर इसकी आप डेफिनीशन पढ़ना चाहें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, अ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड, measured or selected by the researcher as an antecedent condition. ठीक है, to an observed behavior. मतलब ये ऐसा वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मतलब हम खुद अपने आप चेंज कर सकते हैं जो भी हम रिसर्च कर सकते हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द आउटकम. मतलब ये जो ड्रग की वजह से शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो ड्रग एक कॉज है शुगर लेवल को डिक्रीज़ करने का, और शुगर लेवल जो है अपने आप में एक इफ़ेक्ट है. ठीक है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है आपका वेरिएबल दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट जो भी रिसर्चर है उसके कंट्रोल में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है. ठीक है, ये दिस वेरिएबल इज़ ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन रिस्पॉन्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक इफ़ेक्ट है. ठीक है, तो कुछ और चीज़ें पढ़ना है. ठीक है, अब आता है एक आपका टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार CSIR में पूछा है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा कि भाई ड्रग आपने दी, ड्रग इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और उसकी वजह से क्या हुआ, शुगर लेवल डिक्रीज़ हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. बट ज़रूरी नहीं है कि शुगर लेवल हो ड्रग की वजह से डिक्रीज़ हुआ हो सकता है कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल डिक्रीज़ हुआ हो, बट आपने वो फैक्टर अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं इंक्लूड किए हैं. ठीक है, कुछ और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि एक रिसर्चर ने अपने उसमें इंक्लूड नहीं किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, बट उसका इफ़ेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल गया है, तो उसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं. जैसे इसका मतलब है कि ये ऐसे इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होते हैं एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर नॉट रिलेटेड टू पर्पस ऑफ स्टडी. मतलब इन वेरिएबल्स को हम अपनी स्टडी पर्पस के लिए नहीं ले रहे थे, बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, आर टर्म्ड एज एक्सट्रेनियस वेरिएबल. ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज़ टेक्निकली डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल एरर. ये मोस्टली एक्सपेरिमेंटल एरर की तरह हम इसको इंक्लूड करते हैं. जैसे आप एग्जांपल आप ये लो, एक पर्सन था, ठीक है, उसका बहुत हाई शुगर था. ठीक है, आपने उसको ये ड्रग दिया. ठीक है, इस पर्सन को आपने ड्रग दिया और उसके बाद आपने देखा कि इसका जो शुगर है वो डिक्रीज़ हो गया.
तो आपको लगा कि अच्छा इस ड्रग ने अपना इफ़ेक्ट दिखाया, ठीक है, उसके बेसिस में आपने कह दिया ड्रग जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो शुगर डिक्रीज़ हुआ है वो डिपेंडेंट है। बट हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी डाइट चेंज की हो, ठीक है, बिल्कुल शुगर, जो भी प्रोडक्ट थे, जो भी फूड ऐसे थे जो शुगर को हाई कर रहे थे, उसने वो खाना बंद कर दिया हो, एक्सरसाइज की हो, मतलब कुछ और चीज़ें उसने की है जिसकी वजह से इसका शुगर लेवल डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ ड्रग ने अपना टोटल इफ़ेक्ट नहीं दिखाया है, कोई एक्सटर्नल चीज़ थी जैसे डाइट चेंज जिसकी वजह से शुगर डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। जबकि वो डाइट चेंज हमने अपने स्टडी में इंक्लूड नहीं किया था, हमने नहीं कहा था कि डाइट चेंज करने से शुगर लेवल डिक्रीज़ होगा, हमने सिर्फ ड्रग को स्टडी कर रहे थे। तो ये जो एक एक्स्ट्रा जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया है, उसी को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो ना, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको भी इंक्लूड इनको भी एक देखना पड़ता है, वरना अगर आप इसे नहीं लेंगे तो एक एरर सी आ जाएगी, फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये ड्रग जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, इसकी वजह से चेंज हुआ है। तो आपको ये भी एक इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब होता है एक टर्म कन्फंडेड रिलेशनशिप, ये भी आया, या कन्फंडेंट वेरिएबल। तो ये कह रहा है कि जब भी ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे आपने डाइट चेंज लिया, तो जब भी ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है, ठीक है, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई इफ़ेक्ट डालता है, कुछ चेंज लाता है, तो हम ये कहेंगे कि इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इस डिपेंडेंट वेरिएबल से कन्फंडेड रिलेशनशिप है, या फिर ये कन्फंडेड वेरिएबल है। मीन्स टू से व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जब भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, अगर ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल से फ्री नहीं है, मतलब उसका इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा, तो दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड एज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी कन्फंडेड, ठीक है। मतलब ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल और कन्फंडेड वेरिएबल मोर और लेस सेम ही है, ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। उसके अलावा जो है आई थिंक वेरिएबल बस इतना ही है आज, फिर दूसरा कोई नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।